नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज हुए 6 वर्ष पूरे। आज आयोजित हुआ पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र और पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक व एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2014 में आज ही के दिन ये योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में अपने ट्वीट में कहा है कि ये योजना गरीबी उन्मूलन की नींव के रूप में काम कर रही है और इस पहल ने करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है। ट्वीट में प्रधानमंत्री कहा कि अब तक इस योजना के अंतर्गत 40 करोड़ खाते खुल चुके हैं और इनमें करोड़ों रुपए जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और वंचित लोगों को इस योजना से जोड़ा गया है। इससे असुरक्षित को सुरक्षा मिली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ और आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में चर्चा की गई तथा इस योजना से मिलने वाले लाभों को बताया गया। वेबिनार के दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से भी पैनलिस्ट जुड़े और उन्होंने भी इस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एडिशनल डायरेक्टर जनरल देवप्रीत सिंह ने वेबिनार के दौरान बताया कि कोविड के समय में सभी जनधन खाता धारक महिलाओं को इस योजना के तहत हर माह आर्थिक सहायता दी गई है। इस योजना में सिर्फ बैंक खाता ही नहीं खोला गया बल्कि सभी लाभुकों को डेबिट कार्ड आदि की भी सुविधाएं दी गई। This commitment is the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which is one of the biggest financial inclusion initiatives in the world. Today, it completes 6 years of operation. This scheme is the bedrock of the government's people-centric economic initiatives, whether it is direct benefit transfers, COVID-19 financial assistance, PM Kisan, increased wages under Manrega, life and health insurance cover, the first step to provide every adult with a bank account, which this scheme has successfully accomplished. रीजनल आउटरीच ब्यूरो के निदेशक आशीष गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अलग अलग योजनाओं की शुरुआत इसी योजना से हुई थी ताकि आने वाले किसी प्रकार की योजना का लाभ लोगों तक सीधे उनके खाते में पहुंच सके। Example of the success of this scheme we could see in the times of COVID-19. When crores of rupees could easily be transferred to the accounts of women, the farmers of the country, and other beneficiaries under the DBT scheme. So that was like a result of the long preparation that had been done in this exercise, which benefited in the whole country in the times of crisis. नाबार्ड की मैनेजर कुमारी अलका ने बताया कि इस योजना से जन जन तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है तथा आज हर घर में ये योजना पहुंच चुकी है। PMJDY एक ऐसी योजना है, एक ऐसी शुरुआत है जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हम सबको पता है कि पहले ही दिन जो नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए थे, जन जन तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने की जो मुहिम की शुरुआत हुई, वहां से इस सफर की शुरुआत हुई और यहाँ हम आज पहुंचे हुए हैं। आज पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र आयोजित हुआ। सत्र शुरू होने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में उन 28 गणमान्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिनका निधन पिछला सत्र समाप्त होने के बाद हुआ था। आज जिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई उनमें स्वतंत्रता सेनानी, गलवान घाटी के शहीद, राजनीतिक नेता शामिल रहे। इसके अलावा उन कोविड वॉरियर्स को भी श्रद्धांजलि दी गई जिनका देहांत महामारी के चलते अपनी ड्यूटी निभाते हुए हुआ। सदन ने पूर्व सांसद गुरदास सिंह बादल, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जी की माता हरमिंदर कौर, पूर्व विधायक चेतन सिंह समाओं, पूर्व हरि सिंह जीरा और सेवानिवृत्त जस्टिस सतपाल मांगड़ को श्रद्धांजलि दी। सत्र के दौरान प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर और हजूरी रागी भाई निर्मल सिंह खालसा, नायब सूबेदार सतनाम सिंह, नायक राजेश कुमार, नायक राजविंद्र सिंह, नायक सलीम खान, नायक गुरचरण सिंह, सिपाही गुरबिंदर सिंह, सिपाही लखवीर सिंह और गुरतेज सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। आज 7 स्वतंत्रता सेनानियों, आर्टिस्ट सतीश गुजराल,
इंजीनियर जसवंत सिंह गिल को भी श्रद्धा सुमन सदन में भेंट किए गए। सदन ने आचार्य महाप्रज्ञा और विधायक अरुण डोगरा जी की माता सुरेंद्र डोगरा को भी श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संघवा के आह्वान पर साहित्यकार बलदेव सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। आज के सत्र में विधानसभा के 117 विधायकों में से 29 सदस्य शामिल नहीं हुए। कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने भी सत्र की कार्रवाई में भाग नहीं लिया। उनका कहना है कि उन्हें एक पत्र द्वारा कहा गया था कि वे सभी विधानसभा सत्र में न आएं जो संक्रमित विधायकों के संपर्क में आए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक पीपीई किट पहनकर सदन में आए। पार्टी के 3 विधायकों को सत्र में प्रवेश करने नहीं दिया गया। आज का सत्र बुलाया जाना संवैधानिक तौर पर जरूरी था क्योंकि सत्र की 2 बैठकों के बीच 6 महीने अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। सत्र के दौरान आवश्यक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने सहित सभी सावधानियां बरती गईं। सभी विधायकों के दूर दूर बैठने का प्रबंध भी किया गया था। सदन की गैलरियों में भी क्षमता से आधे लोगों के बैठने का प्रबंध था। सदन ने आज कई बिल पारित किए जिनमें कुछ ऑर्डिनेंस भी शामिल थे। सदन अनिश्चितकालीन समय के लिए उठा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक तथा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सन फाउंडेशन के चेयरमैन तथा वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रधान पद्मश्री विक्रमजीत सिंह साहनी की ओर से इस मोबाइल क्लिनिक तथा एम्बुलेंस को राज्य सरकार को दान दिया गया है। इस एम्बुलेंस से एक दिन में 1000 लोगों की कोरोना जांच करने के लिए सैंपल लिए जा सकते हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री साहनी ने बताया कि इस मोबाइल क्लिनिक में बिना संपर्क में आए थर्मल टेस्टिंग तथा स्वैब टेस्ट की सुविधा मौजूद है। साथ ही वातानुकूलित मोबाइल एम्बुलेंस कक्ष में गंभीर मरीज को रखने की भी सहूलियत है। उन्होंने बताया कि मोबाइल क्लिनिक से ग्रामीण क्षेत्रों तथा कस्बों में घर घर जाकर कोरोना की जांच की जा सकेगी व मिशन फतेह को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मोबाइल टेस्टिंग एम्बुलेंस की आज राज्य को बेहद जरूरत है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना जांच कर महामारी के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में सुविधा होगी। इस समय राज्य सरकार की प्रतिदिन 24,000 कोरोना टेस्ट करने की क्षमता है, जिसको अगले सप्ताह तक 30,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ के कल 188 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद शहर में एक्टिव मामलों की संख्या 1544 हो गई है। इसके साथ ही अब तक शहर में मिले ऐसे मामलों की कुल संख्या 3564 हो चुकी है। शहर में कल 2 अन्य कोरोना पीड़ितों की मृत्यु के बाद कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 43 हो गई है। चंडीगढ़ में जहां प्रतिदिन नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित ठीक भी हो रहे हैं। कल 181 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रशासन शहर में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स तथा उपचार केंद्रों में कोरोना पीड़ितों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी के मद्देनजर विशेष स्वास्थ्य सचिव सरप्रीत सिंह गिल ने कल सूद धर्मशाला, सेक्टर 32 के जीएमसीएच तथा इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में दिए जा रहे भोजन, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई इत्यादि प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों को हिदायत दी कि कोरोना केयर सेंटर में रह रहे पीड़ितों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने को सही ठहराया है। अदालत ने कहा है कि फाइनल परीक्षा के बिना किसी छात्र को डिग्री नहीं दी जा सकती। परीक्षा करवाने का फैसला देते हुए न्यायालय ने कहा है कि इस संबंध में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने का सर्कुलर सही है। न्यायालय के अनुसार कोरोना संकट काल में राज्य सरकारें अपनी ओर से परीक्षा के समय फैसला नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि जिन राज्यों को संकट काल में परीक्षा करवाने में दिक्कत है, तो वो यूजीसी के पास परीक्षा टालने का आवेदन कर सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त रविवार को सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर पहुंची 76.24%। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़,
फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।